अब एक जानकारी उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि भारत में भ्रष्टाचार करके वो कहीं भाग सकते हैं और सरकार उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल सदन में जानकारी दी है कि भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपी विजय माल्या और नीरव मोदी की कई करोड़ की संपत्ति जब्त की है। एक बार सुनिए उन्होंने कल कौन से आंकड़े देश के सामने रखे हैं। ED has successfully restored properties valued at least 22,280 crores, and I'm only talking of the major cases. Vijay Mallya case, 14,131.6 crore, complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. Nirav Modi case, 1,052.58 crores has been restored to the public and private banks. तो अगर उन्होंने जब्त की है तो वो जो है वहाँ से फिर तो केस कैसे चल रहे हैं, लंदन के कोर्ट में केस कैसे चल रहे हैं अगर ये है तो लंदन कोर्ट में बताएं, वहाँ से लंदन कोर्ट में सरकार को दाखिल करना चाहिए कैसे ऐसे रिकवरी हो गई है और केस ख़त्म किया जाए। अगर उनको ऐसे अगर सब जब तुम्हें पता तो चले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लंदन कोर्ट में तो ऐसा कोई सरकार का एफिडेविट गया नहीं अभी तक। अब दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर मुंबई चलते हैं, जहां सरकार बनने के बाद अब थोड़ा राजनीतिक कंपन देखने को मिल रहा है। एनसीपी अजित गुट के बड़े नेता छगन भुजबल मंत्री न बनाए जाने से नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल उनसे किनारा कर रहे हैं। भुजबल ने यह भी कहा कि अजित पवार उनसे कोई सलाह नहीं लेते हैं। दरअसल पिछली सरकार में छगन भुजबल कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन इस सरकार में उन्हें जगह नहीं मिली है। विपक्ष भुजबल की नाराजगी में अपने लिए सियासी मौका देख रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि ये वैसे तो उनका आपसी मामला है, लेकिन एक बड़े नेता का अपमान तो हुआ है। आपला महात्मा फुले समता ये मुझे नहीं पता वो एमवीए आएंगे नहीं आएंगे, पर ये ज़रूर पता है कि महायुति गठबंधन नहीं है, वो महाझूठी गठबंधन है। ये लोग सिर्फ सत्ता के लालच में इन्होंने अपनी खुद की पार्टियों के साथ गद्दारी की। छगन भुजबल जी एक सीनियर लीडर हैं, उनका इस तरीके से अनादर करना बहुत ही दुखद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनको डिसरिस्पेक्ट दी जा रही है वो अपनी रिस्पेक्ट की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, गुस्सा होगा उनका, लेकिन महायुति के नेता लोग उनका गुस्सा निकालेंगे।